भक्त भगवान, नर नारायण, पुरुष महापुरुष, राजा से लेकर भिखारी, भिखारी से लेकर राजा के पद, छोटे से उच्च पद पर आसीन जो भी शरीर है वह गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा और उनके स्वयं का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध श्वास पर मनन चिंतन जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर लिए हुए शक्ति रूपी आवरा के कारण बनता है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो, चाहे संसारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धर्मार्थी हो, जो भी बना उन्हें ज्ञान हुआ, उनके शरीर को उस कार्य में लग गए और उसको स्वयं के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय किए, मन से कराए, परमात्मा आत्मा देखता रहा और गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ, सफलता मिला कि वो उस पद पर आसीन हुए। वो चाहे गृहस्थ रहे हों, चाहे गृहस्थ सन्यासी रहे हों, चाहे पूर्ण सन्यासी रहे हों। गृहस्थ, पूर्ण सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी, संसारिक, धर्मार्थी में अंतर मात्र एक है कि जब धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे ये शरीर का अवतरण हुआ, एक बार भी परमात्मा सात्मा प्रवेश किए, एक बार भी किसी नर नारी, पुरुष, स्त्री यौन संबंध बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो पूर्ण सन्यासी के हकदार नहीं हैं। यही बस मात्र अंतर है। नहीं तो गृहस्थ भी, गृहस्थ सन्यासी भी, पूर्ण सन्यासी भी कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से अपना प्रारब्ध बनाते हैं। श्वास पर मनन चिंतन जिस भी माध्यम से शक्ति रूपी आवरा लेते हैं शरीर के अंदर, वही संसार व समाज में बनकर रहता है। सबसे मूल यही बस है। आपका जो बनना है, जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उन्हें समर्पित कर उस कार्य में, उस क्षेत्रज्ञ में के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से अपना प्रारब्ध बनाए। श्वास पर मनन चिंतन जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर जो ले रहे हैं शक्ति रूपी आवरा बनाए, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। सफलता मिले तो भी उन्हें समर्पित करें, नहीं मिले तो भी उन्हें समर्पित करें। यहीं पे तन मन धन से सुख शांति आनंद के जगह अशांति संशय पैदा होती है जब परिणाम आदमी अपने ऊपर लेता है। क्योंकि शरीर का अवतरण जब होता है तो कुछ पूर्व जन्म का रहन सहन खान पीन संगत, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध और श्वास पर मनन चिंतन जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर लेना है, वही शक्ति रूपी आवरा बनता है। आप यदि भगवान का लेंगे भगवान बनेंगे, नर का लेंगे नर बनेंगे, भक्त का लेंगे भक्त बनेंगे, भगवान का लेंगे भगवान। जो भी पुरुष महापुरुष, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा के बीच के जितने भी पद है, वो स्वयं उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ बनाए और उसी तरह का शक्ति रूपी आवरा लिए और गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ, सफलता मिला।
और हम जो स्वामी रमेशानंद BHU यूट्यूब बनाए हैं उस पर इसी को बार बार हम डालते हैं। कुछ भी रहेगा लेकिन ये शब्द जरूर उसमें रहता है। और रियल सत्य भी यही है, पूरी शरीर का सारांश भी यही है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। आपका शरीर नहीं रहेगा, वो प्रारब्ध आपका रहेगा, और रहेगा। इसके कितने उदाहरण हैं, तो इसलिए आप संशय में नहीं रहे। आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को दे रहे हैं, नर का दे रहे हैं कि नारायण का दे रहे हैं, भक्त का दे रहे हैं, भगवान का दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं ना। और कोई ना कोई माध्यम बनता है, उस कार्य को कर देता है। पूजनी से निंदनी, निंदनी से पूजनी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, धर्म अधर्म, सारे जितने प्रारब्ध और ये सब शरीर के अंदर रहता है सबके। चाहे गृहस्थ रहते हैं, चाहे गृहस्थ सन्यासी होते हैं, चाहे पूर्ण सन्यासी होते हैं, अब वो उनको वहां तक पहुंचाता है। और इस पे ध्यान दे करके उसको अमल करे। जिस दिन ज्ञान हो जाए उसी दिन से उसमें कार्य कर दे, फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे जो पश्चाताप करने को। संघर्ष होगी, संघर्ष तो द्वापर त्रेता सतयुग में हुआ, तो आज क्यों नहीं होगा? शरीर के अंदर होता है तो समाज में क्यों नहीं होगा? तो वो भी उसको छोड़ के अपने जिसमें आपको जिस रास्ते पे जाना है उस पे जाइए, उसके लिए कार्य करिए। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारे पूरे उसका मेन सारांश है।